कि इस हालात में जब 50,000 लोगों की मौत हुई है, जज भी संक्रमित हो रहे हैं, यूपी में दो कैबिनेट मिनिस्टर की कोरोना से मौत हुई है, बिहार में एक आईएएस ऑफिसर की मौत हुई है, एक दिन पहले एक डॉक्टर की मौत हो गई बिहार में ही। ऐसी परिस्थिति में जब लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 13 दिनों से दुनिया भर में सबसे ज्यादा, और करीब करीब 1000 के करीब लोग रोज मर रहे हैं, 900 800 से 1000 के करीब में। ऐसे में अगर आप कहें कि 25 लाख जो विद्यार्थी हैं जो नीट और जेईई की परीक्षा देते हैं, वो अपने अपने घरों से निकलकर परीक्षा केंद्रों पर जाएं, अपने माता पिता के साथ जाएं, जाहिर है उनकी उम्र कम है तो किसी को साथ लेकर जाएंगे, वहां पर भीड़ जमा हो तो क्या उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं है? अगर इनकी जिंदगी के साथ कुछ हुआ, अगर इनमें से किसी एक छात्र की भी जिंदगी दांव पर लगी, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्यों नहीं सरकार ने ही अदालत में जाने से पहले इस मामले को अपने स्तर पर देखा और एक फैसला लिया होता? पर अभी तक आप देखिए कि यूजीसी के मामले में भी फैसला नहीं आया है। पर नीट और जेईई के परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्वास्थ्य की चिंता को लेकर काफी परेशान थे। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बीमार माता पिता भी जाएंगे और उनमें से बहुत लोग कई तरह के बीमारी से ग्रस्त भी होंगे। इन चिंताओं को लेकर कई घरों में मौत हुई होगी कोविड के कारण, कईयों के मोहल्ले में को कंटेनमेंट जोन बना दिया होगा। बिहार में आप देखिए 6 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाई एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है कि अदालत की ये चिंता कि इनका कैरियर नहीं बर्बाद होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जिंदगी भी दांव पर नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए ये छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। जो फैसला आया है कि नीट यानी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा और जेईई यानी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, छात्र अभी भी दहशत में हैं, इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आशीष की रिपोर्ट देखिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के इम्तिहान सितंबर में ही होंगे। कोविड-19 के कारण जेईई और नीट परीक्षा को टालने की कुछ छात्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन को रोका नहीं जा सकता, हमें सभी सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना है। छात्रों के कैरियर को लंबे समय तक खतरे में नहीं डाला जा सकता। क्या छात्र 1 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? शिक्षा को अब खोला जाना चाहिए। कोरोना 1 साल और जारी रह सकता है। क्या हम ऐसे में 1 साल इंतजार करेंगे? क्या आप जानते हैं कि बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और सबसे पहले आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट और जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से छात्रों के भविष्य को अधर में नहीं लटकाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों छात्रों और उनके परिवारों ने अब राहत की सांस ली है, या राहत की सांस नहीं भी ली होगी तो कम से कम अब उन्हें स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इसे लेकर अब सारे कंफ्यूजन समाप्त हो गए हैं। इसे लेकर देश के छात्र और उनके परिवार असल में 2 हिस्सों में बंट गए थे। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे, ऐसे परिवार थे जो ये चाहते थे कि इन परीक्षाओं को टाल दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के इस दौर में इतने बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए अगर बाहर निकलेंगे तो उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे छात्र भी थे जो ये चाहते थे कि परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इनसे उनके करियर पर असर पड़ेगा और अगर परीक्षा नहीं हुई तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपको जरूरी जानकारियां देना चाहते हैं। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, और इसके बाद आप अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि जिंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता, हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा, हम छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्रों से पूछा है कि क्या वो परीक्षाओं को रद्द करवाकर अपना 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि वकीलों ने अदालतें खोलने की मांग की है, क्योंकि वकील चाहते हैं कि अदालतें अब खुल जाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो जाए। परीक्षा स्थगित होना देश का नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हम आपको इन परीक्षाओं से जुड़ी कुछ और जानकारी देना चाहते हैं, ताकि आप ठीक से प्लान कर सकें। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर तक होंगी, जबकि नीट की प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को अब अपने तय समय और तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगी। इस बार जेईई मेंस
प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 11 लाख छात्र बैठेंगे और नीट परीक्षा के लिए करीब 17 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसलिए आप में से बहुत सारे छात्र जो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये परीक्षाएं टल जाएंगी, उन्हें अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये परीक्षाएं टलेंगी नहीं, ये अपने सही समय पर होंगी। और जो छात्र ये चाहते थे कि परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए क्योंकि आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उन छात्रों को इस बात की खुशी होनी चाहिए क्योंकि अब आप परीक्षाएं सही समय पर दे पाएंगे, आपके 1 साल का नुकसान नहीं होगा। दरअसल इस परीक्षा के विरोध में 11 राज्यों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि देश में कोरोना महामारी के बीच परीक्षाओं का आयोजन न किया जाए। ऐसे में फिलहाल परीक्षाओं की निर्धारित तारीखों को स्थगित कर दिया जाए। इसमें यही कहा गया था क्योंकि इस चारों तरफ इस समय कोरोना वायरस का जो दौर है, ऐसे समय में लाखों छात्र अगर परीक्षा देने के लिए आएंगे तो उनको संक्रमण हो सकता है, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से कहा गया कि जब सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य परीक्षाएं टाली जा सकती हैं तो जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं को क्यों नहीं टाला जा सकता, और लाखों छात्रों के परीक्षाओं में शामिल होने से संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके विरोध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से परीक्षाएं होती हैं तो हमारी तरफ से यानी सरकार की तरफ से सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह छात्रों के भविष्य का सवाल है और उसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होंगी, जिसके बाद अब जल्द ही दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड्स जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस हमारे बीच अभी लंबे समय तक रहेगा, जब तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं आ जाता, इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, और हमें इसके साथ जीवन जीने की आदत अब डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन कितने दिनों में तक लॉकडाउन में कैद रह सकता है। इसलिए आप सबको भी अब लॉकडाउन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, जिसका जो काम है उसे करना होगा। अगर छात्रों का काम है पढ़ाई करना, परीक्षाएं देना, तो उन्हें अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब इसके बाद और ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। यानी परीक्षा भी देनी है आपको और आपको संक्रमण भी वापस अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस के बीच जब जल्दबाजी में स्कूल खोल दिए गए तो वहां शुरुआती 2 हफ्तों में ही 97,000 स्कूली छात्र संक्रमित हो गए थे। ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। इसलिए कोरोना काल में शिक्षा का नया संस्करण बिना सावधानी के अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकता। लेकिन आज छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अब शिक्षा जो है वो लॉकडाउन में नहीं रह सकती। अब शिक्षा का काम आपको शुरू करना होगा, चाहे जिस भी फॉर्मेट में करना हो, चाहे स्कूल जाकर हो, कॉलेज जाकर हो, या फिर अपने घर से ऑनलाइन शिक्षा हो, या फिर परीक्षा देने की बात हो। अब इससे और 13 सितंबर को नीट, दोनों में करीब 25 लाख छात्र बैठेंगे। छात्र शीर्ष अदालत के आदेश से खुश नहीं हैं। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन एक और अहम मसला है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है, और ये मसला है डिग्री कोर्सेज में फाइनल ईयर की परीक्षा का। एक तरफ देश भर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन यूजीसी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो अगर यूजीसी, अगर परीक्षा कराने वाली संस्थाएं इस जिद पर अड़ी हैं तो उन्हें कम से कम ऐसा पैमाना बताकर दिखाना चाहिए कि जिससे देह की दूरी का पालन भी हो, परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ ना हो और आने जाने की यात्राओं के दौरान भी छात्र संक्रमित ना हो। अगर इतनी बड़ी आबादी यात्रा करने लगेगी, अगर परीक्षा केंद्र दूसरे शहरों में पड़ते होंगे तो चिंताओं का एक नया तूफान उमड़ पड़ेगा। खैर, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया है तो ये परीक्षा अपने नियत समय पर ही होंगे। अभी भी सरकार अपने स्तर पर विचार कर सकती है, लेकिन इसका स्कोप नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार अदालत के सामने यही दलील देती रही कि वो परीक्षा कराएगी, यही छात्रों के हित में है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसे दूसरे नजरिए से भी देखते हैं।